इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जन्मों से इस जीवन में आए हैं। जन्मों से हमने कर्म करे हैं, अच्छे भी और बुरे भी। वो संस्कार के रूप में, ठीक है ना, हमारे साथ चल रहे हैं, जो कि ब्लॉकेजेस लेकर आती हैं, प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं। कार्मिक चीजों को डिसॉल्व करने के लिए और कार्मिक चीजों से अपने आप को निजात दिलाने के लिए हम ये कार्मिक हीलिंग का मेडिटेशन कर रहे हैं। तो सभी लोगों का मन जो है एकदम शांत होना चाहिए, ताकि हमारा उद्देश्य जो है कि हमारा जो कार्मिक है वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो। तो उसके लिए आपके साथ की जरूरत है, आपका मन शांत होना चाहिए। जो जो मैं बोलूंगी उसके लिए अच्छी इमेजिनेशंस फीलिंग के साथ आनी चाहिए। तब जाके हम बहुत अच्छे से कार्मिक को डिसॉल्व कर पाएंगे। और जस्ट अभी फील भी होगा, किसी को रोना आए तो कृपया करके अपने आंसू को, अपने इमोशंस को रोकना नहीं है। किसी यदि धोखे से मेरी आवाज बंद हो जाए, किसी का कॉल आ जाए, तो मेरा जो आवाज है वो रुक जाएगी। तो आपको आंखें बंद कर ध्यान में ही रहना है, एकदम से मतलब हटना नहीं है ध्यान से। तो अभी आप लोगों को गहरी लंबी सांस लेना है। जो म्यूजिक मैं प्ले कर रही हूँ, बजा रही हूँ, उस पर फोकस करना है और गहरी लंबी सांसों को ऊपर नीचे करते जाना है। ठीक है ना, आंखें बंद करिए। ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं तो ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। रीढ़ की जो कमर और रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा करना है। आपका जो बैकबोन है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा। डीप ब्रीदिंग, गहरी लंबी सांस लीजिए। गहरी लंबी सांसें लेते जाएं। मन को शांत करें। बाहरी विचारों से अपने मन को अंदर की तरफ लेकर आए और धीरे धीरे अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान बनाए रखें और देखें श्वास कैसे आ रही है और जा रही है। मैम थोड़ा सा दूर रखिए इसको फोन से। थोड़ी सी आवाज बहुत लाउड है। कोई नहीं है, इसकी वाइब्रेशन बॉडी के एक एक सेल्स तक जाएगी, तो उसे कोई इशू नहीं है। जितना लाउड होगा उतना वाइब्रेशन बॉडी के अंदर होगा। सभी लोग पूरा फोकस अपने श्वासों पे रखेंगे। अच्छा कार्मिक हीलिंग चाहते हैं तो गहरी लंबी श्वासें लेते जाएं, पूरा फोकस रखें।
पूरा फोकस गहरी लंबी सांसों पे, बैकबोन सीधी और आंखें बंद। गहरी लंबी सांसें लेते जाइए। कुछ देर को बाहरी विचारों को बाहर छोड़ दें। अपने मन को एकाग्रता के साथ शरीर के सभी भागों में ले जाएं। अपने शरीर को मन की आंखों से देखिए। एक एक अंगों पर ध्यान लेकर जाइए, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। हर एक अंगों को आंखें बंद कर मन की आंखों से देखिए। एक एक शरीर के अंगों को अंदर से महसूस करना है, आंखें बंद कर। सबसे पहले अपने क्राउन चक्रा पर, सिर पर ध्यान एकाग्र कर लाइए। देखिए अपने सिर को कैसे महसूस हो रहा है, वहां एनर्जी की वाइब्रेशन को महसूस करिए। अपने शरीर के एक एक अंगों पर ध्यान लेकर जाइए। अब हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक चालू कर सकती हैं सोनाली जी। आंखें बंद करिए, अपनी आंख को देखिए अंदर से ध्यान से। नाक, कान, गला, पूरे चेहरे को ध्यान से देखिए और उस एनर्जी को फील करिए। और धीरे धीरे अपनी ऊर्जाओं को ध्यान देते हुए आपके हार्ट चक्रा पर लाएं। आपके हार्ट के चारों ओर के अंगों को देखिए और वो एकदम रिलैक्स हो रही हैं, शांत हो रही हैं। पूरा ध्यान अपने शोल्डर्स पर, कंधों पर लेकर आइए। आपके दोनों कंधे एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। अब अपने दोनों हाथों पर ध्यान लेकर जाइए। आपके दोनों हाथ, हथेलियां, उंगलियां पूरी तरीके से शांत और रिलैक्स हो चुकी हैं। अब आप धीरे धीरे एकदम शांत और शांत होते जा रहे हैं। अपनी सांसों पर फोकस बनाए रखिएगा। आती जाती सांसों को देखते रहिएगा। धीरे धीरे ये ऊर्जा बहते बहते आपके हार्ट चक्रा से होते हुए आपके मणिपुर चक्रा, आपके नाभि के आसपास मणिपुर चक्रा पर जा रही है। पेट के सभी ऑर्गन्स तक पहुंच रही है। देखें सभी ऑर्गन्स एकदम रिलैक्स और शांत और शिथिल हो चुकी हैं। और ऊर्जा बहते बहते आपके स्वादिष्टान चक्रा तक जा रही है। देखें स्वादिष्टान चक्रा पर नाभि के नीचे सभी ऑर्गन्स एकदम रिलैक्स और शांत और शिथिल हो चुके हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान रूट चक्रा पर लेकर आए और कमर से नीचे के सभी ऑर्गन्स पर ध्यान केंद्रित करें और एकदम सभी ऑर्गन शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। आपका शरीर और मन एकदम शांत, रिलैक्स हो चुका है। और धीरे धीरे अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाइए। आपके दोनों पैर, घुटने, पेटलियां, पैर के पंजों को ध्यान से देखिए। आपके दोनों पैर एकदम रिलैक्स और शांत और शिथिल हो चुके हैं। अब अपने सिर से लेकर पैर तक सभी ऑर्गन्स को देखिए और सभी ऑर्गन्स, सभी अंग जो हैं आपके एकदम
शिथिल, शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। अब आप स्थिर हो चुके हैं, जैसे एक स्टैच्यू स्थिर हो जाता है पत्थर का। ना आपका शरीर हिलेगा, ना आपका मन विचलित होगा। आंखें बंद कर श्वासों पर ध्यान बनाए रखिए। पूरा फोकस अपनी श्वासों पर। अब हमारा मन और शरीर तैयार है उस कार्मिक प्रॉब्लम को डिसॉल्व करने के लिए। अब हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर निकल रहा है। देखिए अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकलता हुआ, एक परछाई जो आप ही की तरह है वो बाहर निकल रही है और धीरे धीरे ब्रह्मांड में आकाश की तरफ बढ़ रही है। देखें, आपका एक सूक्ष्म शरीर बॉडी से निकलकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। इमेजिनेशन करते जाएं कि आपका आभा मंडल से एक ऊर्जा निकलकर ऊपर की तरफ जा रही है। देखें, और ऊपर जा रही है। पृथ्वी धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। हम उस स्थान पर जा रहे हैं जहां कार्मिक बंधन है। उस स्थान पर जाकर हम कार्मिक बंधन को छोड़ेंगे। आपके अंदर की जो भी सूक्ष्म शरीर है कार्मिक, वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा है, और ऊपर बादलों को चीरता हुआ, और ऊपर और ऊपर। हम सभी इकट्ठे होकर ऊपर ब्रह्मांड की ओर जा रहे हैं। देखें, सभी सूक्ष्म शरीर को ऊपर जाता हुआ, और ऊपर और ऊपर। अब हम सबका शरीर जो है वो उस लोक में पहुंच चुका है जहां पर सभी कार्मिक इशू डिसॉल्व होंगे। अपने आसपास देखिए, गोल्डन कलर की लाइट है। गोल्डन कलर का प्रकाश, चारों ओर सुनहरा रंग, तितलियां उड़ रही हैं, एंजल्स भी चारों ओर हैं। एक अजीब सी खुशबू है उस जगह पर। फील करें उस ठंडी हवाओं को, उन सुंदर सुंदर फूलों को जो उधर पे हैं, रंग बिरंगे फूलों को देखिए। उस एनर्जी को फील करिए इस वक्त जहां हैं आप। आप ऊपर से डिवाइन एनर्जी, एक वाइट कलर का प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है। आपके पूरे शरीर के चारों ओर वाइट लाइट बिखर रही है। इमेजिन करें आपके अंदर एक प्योर एनर्जी उतर रही है। श्वासों पर ध्यान बनाए रखें और अपनी उस जगह को फील करें। इस वक्त कहाँ हैं आप? आसपास देखने की कोशिश करें, अपने एनर्जी फील्ड को महसूस करें, उस डिवाइन पावर को महसूस करें। आसपास देखें, क्या एंजल्स दिख रहे हैं? कैसे दिख रहे हैं वो? क्या आपके गार्डियन एंजल्स हैं वहां? अपने ईश्वर को देखिए, क्या आपके ईश्वर वहां नजर आ रहे हैं आपको? या आपके कोई गुरु हैं, क्या वो वहां पर हैं? सारी एनर्जी आपके आसपास है, क्योंकि आप एक कार्मिक प्रॉब्लम को डिसॉल्व करने वहां आए हैं। सभी ईश्वर की ब्लेसिंग्स, एंजल की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आपके आसपास देखे चमकते सितारे, उसी के पीछे एक गोल्डन लाइट है जो आपकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। आपके इष्ट देव आपके सामने आ रहे हैं। देखें अपने प्रभु को और उनसे प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर मन ही मन, सूक्ष्म शरीर से। हे मेरे प्रभु, मैंने हर जीवन में जाने अनजाने में जिस किसी का भी दिल दुखाया है, उसके लिए मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। वो जो कार्मिक है, वो जो मेरे साथ आज भी चल रहा है,
जिसकी वजह से मैं इस जीवन में परेशान हूँ, बीमार हूँ, सारी झंझटों से मैं जूझ रही हूँ। प्रभु, इससे मुझे निजात दिलाएं, मुझे मुक्त करें उन कार्मिक बंधनों से। मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ कि मुझसे सच में अनजाने में गलतियां हुई हैं। मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं आपकी पुत्र हूँ। आप मुझे माफ करें और मुझे मार्गदर्शन दें। मैं अपनी सारी गलतियों से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ और उन्हें सुधारना चाहती हूँ। कृपया कर मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने सभी कार्मिक बंधनों को तोड़ सकूं जो मुझे परेशान कर रहे हैं इस जीवन में। हर जन्म से जो चीजें मैंने अपने शरीर में इस आभा मंडल में इकट्ठी करी हैं, उस पाप की गठरी को मैं आज उतारना चाहती हूँ। मैं हल्का होना चाहती हूँ प्रभु, आपकी गोद में सिर रखकर रोना चाहती हूँ। मुझे समस्याओं से निजात दिलाइए प्रभु। मेरी हर कार्मिक प्रॉब्लम को आज दूर कर दीजिए जो मुझे परेशान कर रही है। प्रभु, मैं आज के बाद किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, किसी के साथ कुछ चीट नहीं करूंगी। मैं इस जीवन में आज के बाद सब कुछ अच्छा करूंगी। आपकी हर बात मानूंगी, जो आपने उपदेश दिए हैं उस पर जीवन यापन करूंगी और सबका सम्मान करके इस जीवन को बिताऊंगी प्रभु, जो आपने मुझे दिया है। ये सारी भावनाएं, अपने विचार, अपनी इच्छाएं ईश्वर से कह दीजिए, वो आपके सामने है। महसूस करिए उस डिवाइन एनर्जी को जो आपके सामने है। देखें अपने ईश्वर को और महसूस करते जाएं अपने दिल की भावना। क्या आपने किसी के साथ गलत किया है, क्या झगड़ा किया है, या किसी का दिल दुखाया है, आपको याद है तो उस इंसान से माफी मांग लीजिए। अभी अपने सामने उसको इमेजिन करिए और ईश्वर को साक्षी मानकर उसे माफ कर दीजिए। आज से मैंने माफ कर दिया, इसका मेरा कोई भी कार्मिक बंधन नहीं है। और उस एनर्जी को, उस व्यक्ति को मुस्कुराता हुआ, उसको ब्लेसिंग देते हुए, धन्यवाद आपका कहते हुए इस यूनिवर्स में जाता हुआ महसूस करें। अब ब्रह्मांड से आपके पूर्वज, वो डिवाइन आत्माएं आ रही हैं जिनका आपने जाने अनजाने में दिल दुखाया है, जिनका आपका कार्मिक बंधन कई जन्मों से, वो परेशान आत्माएं जो आपको इमोशनली परेशान कर रही हैं या आपसे कुछ कहना चाहती हैं, वो डिवाइन एनर्जी ब्रह्मांड कर कर आपके सामने आ रही हैं। ब्रह्मांड से कुछ परछाई को आता हुआ महसूस करें। देखिए 4 प्रकार की एनर्जी आपके सामने खड़ी हैं और इनसे आपका जुड़ाव है। नाभि चक्रा से एक डोरी जा रही है, क्वार्ड जा रही है जो उनके नाभि चक्रा से जुड़ी है, और कुछ से आपके हार्ट चक्रा से जुड़ी हुई है। और एनर्जी को देखें आपके हार्ट चक्रा से जुड़ा हुआ और नाभि चक्रा से। अब आपके हाथ में एक डिवाइन चाकू है जो ईश्वर ने आपको प्रदान करी है। उस डिवाइन चाकू से उस डोर को काट दीजिए जो कार्मिक बंधन को बांधे रखी है और आपको परेशान कर रही है। उन लोगों को, उन आत्माओं को, उन पूर्वजों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए और उन्हें भी मुक्ति मिल जाए। इसलिए उस डिवाइन चाकू से उस डोर को काटिए। महसूस करिए कि आपके हाथ से वो चाकू चल रहा है और उस डिवाइन काट कोर्ट को उसने काट दिया, उस डोरी को काट दिया है और वो डिवाइन सोल्स मुस्कुरा रही हैं। उस कार्मिक बंधन से आज आप मुक्त हो चुके हो जो जाने अनजाने आपने कर दिया था। उन पूर्वजों से हाथ जोड़कर माफी मांगिए। हे डिवाइन सोल्स, हे मेरे पूर्वज, हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। हमने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया है या
आपका दिल दुखाया है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम आपके बच्चे हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करिए ताकि जीवन में हम ये गलती दोबारा ना करें। वो आत्माएं बहुत प्रसन्न हैं। आज आपने उन्हें मुक्त कर दिया और आप भी मुक्त हो गए। ये दोनों हाथ आपके तरफ बढ़े और आशीर्वाद मिला। एक वाइट लाइट उनकी तरफ से आ रही है और क्राउन चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। देखें अपने आभा मंडल को बड़ा होता हुआ, एक शक्ति को महसूस होता हुआ महसूस करें। अब डिवाइन सोल्स वापस ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी हैं, विलीन हो चुकी हैं। अब कुछ ब्लैक एनर्जी के साए आपके सामने आ रहे हैं जो हमेशा आपको परेशान करते थे कई जन्मों में। वो व्यक्ति की ब्लैक एनर्जी की परछाइयां आपके सामने आकर खड़ी हैं। देखें उन व्यक्तियों को जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, रुलाया है, तड़पाया है, परेशान किया है। आज उनसे जुड़े हैं और मनी मन दुखी होते हैं। आज उनकी एनर्जी आपके आभा मंडल में है जो सपनों के माध्यम से या आपकी इरिटेशन, आपके गुस्से के माध्यम से जाहिर हो रही है। उन ब्लैक एनर्जी को सामने महसूस करें। उनके थर्ड आई से आपकी थर्ड आई पर एक डोरी बंधी हुई है, विचारों की डोरी, जो कई जन्मों से उनके विचार आपके अंदर हैं और आप परेशान हो रहे हैं उन विचारों से, उनकी ब्लैक एनर्जी से, गुस्से की, लालच की, दुख की। आपके आज्ञा चक्र से, आपके माथे से, फोरहेड से एक डोरी ब्लैक कलर की उनकी फोरहेड तक जा रही है। देखें इसको जाता हुआ। अब आपके हाथ में ईश्वर ने डिवाइन नाइफ दिया है, चाकू दिया है, चमचमाता हुआ व्हाइट कलर का चाकू। इस चाकू को उठाइए और जो डोर बंधी हुई है उस ब्लैक एनर्जी से उसको काट कर अलग कर दीजिए। उठाइए चाकू और चला दीजिए उस डोर के ऊपर और तोड़कर उसको अलग कर दीजिए काट कर। अब आपने उस चाकू को चलाया, वहां से एक डोरी है जहां से एनर्जी आ रही थी वो टूट गई, जो कट हो चुकी है। वो ब्लैक एनर्जी धीरे धीरे व्हाइट एनर्जी में बदल रही है। देखें उनको एकदम धीरे धीरे व्हाइट होता हुआ, उनका पूरा शरीर व्हाइट हो रहा है। चमचमाता व्हाइट कलर का बॉडी हो चुका है उनका। सारी ब्लैक एनर्जी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे वो अब जा चुके हैं। वो व्हाइट लाइट में तब्दील होकर धीरे धीरे ब्रह्मांड की ओर चले जा रहे हैं, ब्रह्मांड की ओर चले जा रहे हैं। वो ब्लैक एनर्जी भी व्हाइट एनर्जी में बदलकर आपको छोड़कर इस जीवन से जा चुकी है। अब उन डिवाइन सोल्स को भी आप इनवाइट करेंगे जो इस जन्म में आपसे टकराई थी। कोई सब्जी वाला हो सकता है, कोई भी होता दुकान वाला हो सकता है, आपके कर्मचारी, आपके साथ काम करने वाले, आपके परिवार, आपके दोस्त वाले, सबकी एनर्जी आपके सामने है। जाने अनजाने किसी को डांटा है, किसी पर बहुत गुस्सा करे हैं, किसी का दिल दुखाया है, उन सब की एनर्जी है आपके पास। आज वो सभी आपके सामने हैं। इस जीवन में जितने भी आपने कड़वे शब्द इन लोगों को बोले हैं, आज उनको सॉरी बोल दीजिए और उनको माफ कर दीजिए और उनसे माफी मांग लीजिए। हाथ जोड़कर प्यार से, अच्छे दिल से इन लोगों से करिए, मुझसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई है उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, और आपने जो मेरा दिल दुखाया है उसके लिए मैं आज आपको माफ कर देती हूँ। कृपया करके हमारे इस कार्मिक बंधन को यहीं खत्म कर दें। और बहुत सारी जो डोरी है वो उनके तरफ जा रही है, उन सारी डोरियों को एक एक कर उस डिवाइन चाकू से आप काटते रहिए। अब आप देखेंगे आपके सामने कितनी सोल्स खड़ी हुई हैं।
अब आप खुद इसको महसूस करेंगे कि आपको कितनी कॉर्ड दिख रही हैं, कितनी कॉर्ड को धीरे धीरे आपको कट करते जाना है, और आप करते जाएं, एक एक करके सभी सोल से इस कॉर्ड को कट करते जाना है। इस कॉर्ड की कटिंग आपको करते जाना है। करते जाएं, कार्ड को कट करते जाएं, स्टोरी को ब्रेक करते जाएं, चाकू को उठाइए और कट करते जाइए। जैसे ही आप कट करते जा रहे हैं, सभी डिवाइन एनर्जी बहुत प्रसन्न है, खुश है। देखिए, वो भी खुश है और आप भी खुश होते जा रहे हैं, और आपका स्ट्रेस कम होता जा रहा है। आपकी एनर्जी एकदम हल्की होती जा रही है। एक एक करके सभी कॉर्ड्स को कट करते जाइए, धीरे धीरे सबको कट करते जाइए। एक एक कर कर सबको कट करते जाइए। देखिए कितनी सोल खड़ी है आपके सामने। इतने लोगों से हम जुड़े थे जो नेगेटिव एनर्जी हमें दे रहे थे। अब हमारा मन हल्का हो रहा है, हमारी एनर्जी हल्की हो रही है। आप सभी सोल्स को ब्रह्मांड में दूर जाते हुए महसूस करें, मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए सभी सोल्स ब्रह्मांड में धीरे धीरे विलीन हो रही हैं, विलीन होती जा रही है, विलीन होती जा रही हैं। आप पूरे तरीके से वाइट हो चुके हो, एक डिवाइन सोल हो चुके हो। सभी नेगेटिव एनर्जी आपको छोड़कर जा चुकी है। अपने आप को व्हाइट ऑरे में देखें, सफेद प्रकाश में घिरा हुआ देखें। एंजल, डिवाइन सोल्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उस आशीर्वाद को महसूस करें। क्राउन चक्रा से पूरे शरीर के अंगों में वो पावर जा रही है। आप शक्तिशाली और बहुत खुशी महसूस कर रही हैं, बहुत हल्का महसूस कर रही हैं। महसूस कर एनर्जी को अपने चक्रों पर, आपके जो चक्रा है वो मूव कर रहे हैं। देखें आपके शरीर पर कहाँ हलचल हो रही है। रूट चक्र मूव कर रहा है कि हार्ट चक्र, कि थर्ड आई पर एक्टिव हो रहा है। देखें आपके चक्रों पे वाइब्रेशन महसूस हो रही है। क्या आपके इमोशंस हाई हो रहे हैं? चेक करें अपनी एनर्जी को। क्या आपको गुस्सा आ रहा है? क्या आपको गुस्सा आ रहा है? आपकी फीलिंग्स को महसूस करते जाएं। उस डिवाइन एनर्जी को, उस शक्ति को महसूस करते हुए उस लोक से, उस स्थान से धीरे धीरे नीचे आए, और नीचे, और नीचे पृथ्वी की तरफ आप वापस आ रहे हैं। अपने घर की तरफ आप वापस आ रहे हैं, उस शरीर की तरफ वापस आ रहे हैं। आपको रोना आए, दुख हो, तो इस नेगेटिविटी को आंसू के माध्यम से निकल जाने दीजिए। इसको बंद कर नहीं रखना है। जो भी इमोशंस निकल रहे हैं, ये सारी नेगेटिविटी है, इसको इस शरीर से निकल जाने दीजिए। धीरे धीरे हमारा सूक्ष्म शरीर शुद्ध होकर उन कार्मिक समस्याओं को डिसॉल्व कर कर वापस इस शरीर में प्रवेश कर चुका है। देखें अपने शरीर में जाता हुआ। अब आपके शरीर को महसूस करें, अपने पैर के पंजे को हिलाएं, अपने हाथों को हिलाएं, अपने इमोशंस को जज करें, कैसा फील हो रहा है।
बॉडी को टच करें, कहाँ क्या तकलीफ महसूस हो रही है, कहाँ दर्द महसूस हो रहा है। 2 मिनट के लिए पूरी बॉडी को, इमोशंस को ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करें, महसूस करें एनर्जी को। अपने इमोशंस को जज करें, क्या रोना आ रहा है या गुस्सा आ रहा है कि दुख हो रहा है, क्या हो रहा है। बॉडी में कहाँ क्या हो रही है, ठंडा गर्म वाइब्रेशन सब कुछ महसूस करें और धीरे धीरे हाथों को रब करें और इस डिवाइन एनर्जी को अपने पूरे शरीर पर, इस आभा मंडल पर लेकर जाएं। पूरे शरीर पर अपने हाथों को रगड़ कर इस एनर्जी को फैलाएं जो आपने अभी इकट्ठी की है, पॉजिटिव वाइट एनर्जी। अब अपनी अनुभव, अपने फीलिंग्स वीडियो ओपन करके शेयर करेंगे। मैम बहुत अच्छा था, बहुत पावरफुल, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। वीडियो ओपन करने से आपका अनुभव बहुत जरूरी है शेयर करना, तो इसीलिए कोई भी चीज रोकनी नहीं है। आपको जो बोलना है, जो फील किया, खुल के बोलिए, क्योंकि सब बाहर निकालना है आज हमको, अभी भी और बाद में भी। बिल्कुल, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद शिखा मैम। क्या महसूस किया आपने, क्या लगा आपको? प्लीज बी फील फ्री टू एक्सप्रेस इट एंड शेयर इट विद शिखा मैम। यू कैन अनम्यूट, आप चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं। ये एक फ्री मेडिटेशन सेशन था। आप एनर्जीज को रिस्पेक्ट करने के लिए, एनर्जी वाइब्रेशन को, म्यूचुअल एनर्जी एक्सचेंज के लिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा सामने आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। स्माइली, क्या आप अनम्यूट करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, स्माइली। आप अनम्यूट कर सकती हैं। Anybody who wants to unmute, please raise your hand. I will मैं आपको अनम्यूट करने की अनुमति दे दूंगी। हाँ जी शशा, स्माइली आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम मैम, बहुत अच्छा था मेडिटेशन, बहुत अच्छा था, बहुत लाइट फील हो रहा है। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू स्माइली। पवन किसी को पाटिल महसूस हुआ, कुछ दिखा, कुछ फील हुआ, कुछ रोना आया किसी को क्या, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को इमोशनली मतलब रोना आ जाता है, उनको कुछ फील होता है कि हाँ मैंने गलत किया। संजय भाई, आपको कैसा लगा? अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेडिटेशन में करता हूँ इसलिए ज्यादा बाय हार्ट नहीं लगा। और जैसे 7 चक्रास के बारे में पता है मुझे, इतना मतलब हार्ड नहीं लगा और जल्दी से मेडिटेट कर पाया मैं। जैसे मैम ने बताया था, अब मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा। जैसे अपने कार्मिक कर्मास है वो करते हैं, नेचुरल करते हैं। बहुत अच्छा। और जैसे मैम ने बताया किसी को रोना आता है, देखिए हम अपने आप में सोचते हैं हम किसी का दिल नहीं दुखा है या किसी को नहीं सता है, तो अपने आप नहीं आता है रोना। अपने आप में फील होता है कि भाई हम सेफ हैं और फेयर हैं। जी जी। हाय हीना मैम, कैसे हो? मैम प्लीज अनम्यूट करो। आपने मेडिटेशन और किया किसी मैम? का अनुभव कुछ स्पेशल। जी जी मैम। हेलो। हेलो या हीना, आपने किया मेडिटेशन? आप म्यूट पे हो गई मैम फिर से। हाँ जी, हाँ। बराबर है। ओके, हाउ आर यू? वेरी फाइन। गुड। आई मैम आपको मेडिटेशन कैसा लगा?
Very nice it was. I felt very good, better. एकदम pleasant. I was in a smiling face. Very nice. Good, good. Good. Very nice. Good. Okay. श्वेता जी कैसे हो आप? कैसा लगा आपको meditation? Please switch on your cameras, everyone, so we can see and interact. जी मैम, अनम्यूट कीजिए श्वेता मैम। हो रहा नहीं है। हाँ, नमस्ते सोनाली मैम, कैसे हैं? अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा लगा मेडिटेशन। मैंने किया तो उसमें मेरे को कलर्स नजर आए थे, थोड़े चक्र जब कर रही थी, चक्र जब हो रहा था नाभि के ऊपर वाला, तब वेरी मेरे को कलर्स नजर आए थे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा अनुभव है। वेरी गुड, सो नाइस, सो हैप्पी टू सी, सुपर्ब। Okay, there is also someone. Okay, hi Pawan sir, good evening. नमस्कार सर, आप अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे प्लीज? आप अनम्यूट कर सकते हैं सर, बोलिए सर। सर आप म्यूट पर है, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ जी जी, आई थिंक हाँ जी, यू रिमूव द हेडफोन्स। हेलो जी सर, हाँ जी, यस सर, आ रही है अभी आवाज? जी आ रही है, बोलिए सर। ये मैम बहुत अच्छा लगा और मेरे को सभी चक्रस में मतलब वाइब्रेशंस फील हुए, जैसे सर्कुलेट हो रहा है करके ऐसा ओके फीलिंग्स हुआ। और थर्ड आई में कलर्स मतलब अजीब टाइप के कलर्स दिख रहे थे। ओके ओके, तो जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ओके, मैं आप सबको बता दूं कि एक बहुत सुंदर सी शिखा मैम की 4 दिन की वर्कशॉप आ रही है, जिसमें मैं शिखा मैम आपको मिलके गणेशा कॉन्शियसनेस एंड गणेशा अवेकनिंग से कनेक्ट करेंगे। बेसिकली हम आपको बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट करेंगे विद द डिवाइन एनर्जी ऑफ लॉर्ड गणेशा। कोर्स की पूरी डिटेल्स आपके ग्रुप में आ चुकी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 4 दिन का कोर्स है जो सुबह 12 से 1 के बीच में स्टार्ट होगा, 18 से 21 सितंबर तक, ठीक है? तो टाइम है 12 से 21 से 18 से 21 सितंबर, 4 दिन का कोर्स है। कोर्स की फीस है 1500 रुपीज, ओके। अर्ली बर्ड ऑफर मतलब अगर आप आज या कल में हमारे साथ रजिस्टर करते हैं तो आपको ये कोर्स मिलता है फॉर 1200 रुपीज। अदरवाइज कोर्स फी पहले 10 पार्टिसिपेंट्स के लिए 1200 है, आफ्टर 10 पार्टिसिपेंट्स कोर्स फी विल बी 1500 रुपीज। जूम में रहेगा, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है? और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आना है और कनेक्ट करना है। क्या क्या सीखोगे आप, चलिए हम ये जानते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आप सीखोगे कि गणपति जी की साधना कैसी करनी है। ये जो 11 दिन, कुछ लोग 9 दिन रखते हैं, कुछ लोग 1.5 दिन या 3 दिन रखते हैं, तो उस समय में आप गणपति जी को किस तरह से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, किस तरह से गणपति साधना करेंगे और किस तरह से आप ये रिचुअल्स करेंगे, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। दूसरी चीज, आपको संकल्प किस तरह से लेना है ताकि आप एक डिवाइन एनर्जी शील्ड क्रिएट कर सकें, ओके। प्रोटेक्शन स्प्रे सिखाया जाएगा आपको गणपति जी का, और उसके साथ साथ क्लेंजिंग किस तरह से करते हैं विद द डिवाइन गणेशा एनर्जी, ताकि आप इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली खुद को क्लेंज कर सकें। विश फुलफिलमेंट के रिचुअल सिखाए जाएंगे आपको, जॉब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एग्जाम्स के लिए, सक्सेस के लिए, अर्ली मैरिज, लव, हीलिंग एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। तीसरी चीज जो आपको सिखाई जाएगी वो है वैदिक चैंट्स और मंत्रास, जिससे आप गणेशा की ब्लेसिंग्स को और इजीली हार्नेस कर सकते हैं। बहुत सारा थॉट है, स्ट्रेस है, लिमिटिंग बिलीव्स है, उनको कैसे रिमूव करेंगे, बिकॉज गणपति बप्पा विघ्नहर्ता है। ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ गणेशा विथ होम, दैट इज किस तरह से आप होम करोगे वो भी आपको सिखाया जाएगा। आप किस तरह से सक्सेस के लिए रास्ते खोलोगे, और प्लैनेट रेमेडीज जो है आपके, वो सिखाई जाएंगी गणेशा की। रूट चक्र किस तरह से एक्टिवेट करना है, और
गणपति एनर्जी अट्यूनमेंट कैसे करोगे आप, ये सब कुछ आपको सिखाया जाए। आप खुद को और दूसरों को किस तरह से गणेश जी की एनर्जी के साथ फील कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको सिखाई जाएगी इन दिस क्लास। क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी 18 से 21 सितंबर तक सुबह, दैट इज दोपहर को 12 से 1 बजे के बीच में। 1 घंटे की क्लास होगी, वेन्यू होगा जूम। आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा फॉर 45 days, that is approximately 1.5 months, और सर्टिफिकेट भी इशू किए जाएंगे जितने भी लोग इसको अटेंड करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आपके लिए फ्री सेशन। शिखा मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी इस कोर्स के बारे में? हाँ, मैं तो सबसे पहले यही बोलूंगी कि आज आप मुझे यहाँ देख रहे हैं ना इस प्लेटफॉर्म में, कि मैं आप लोग के साथ हूँ। इतने समय से क्यों नहीं थी? मैं पहले भी तो आ सकती थी ना, मैडम मुझे पहले भी बुला सकती थी। जो संयोग आज इन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने प्लेटफॉर्म में, तो क्या ये पहले नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन ये क्यों हुआ? उस सीक्रेट मैं आज आपको खोल दे रही हूँ। पहला सीक्रेट कि इन्होंने मुझे बुलाया, क्यों बुलाया। इससे पहले मैं कुछ दिन पहले, मतलब 1 या 3 मंथ पहले, ठीक है, मैं गणपति जी की 1.25 लाख मंत्र की साधना कर चुकी थी। ठीक है, जो मैंने बताया था पहले भी कि मैं उस साधना को कर चुकी हूँ। मेरा जो साल में एक बार का जो टारगेट है वो मैंने पूरा कर लिया है, और उसका रिजल्ट मेरे सामने है। फर्स्ट रिजल्ट तो आपके सामने है कि मैं यहाँ हूँ। ठीक है, जस्ट अभी ही क्यों, लॉजिकल माइंड को साथ में रख के इलॉजिकल सोचिए कि जस्ट साधना के बाद ही मैडम से क्यों जुड़ी, और मैं आप लोगों से कैसे कनेक्ट हो गई। पहली चीज तो ये मेरे सामने प्रूफ है, क्योंकि मुझे इस पर ट्रस्ट है। सेकंड, मुझे टैरो कार्ड पहले से आता था, ठीक है, पर मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उस पर वर्क नहीं किया। यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रही थी, 4-6 महीने से बंद था, बट जितनी सफलता टैरो कार्ड की यूट्यूब पे मुझे अभी हुई, पहले क्यों नहीं हुई? पहले भी तो हो सकता था, मैं काम कर रही थी, अभी अचानक से क्यों? तो ये तो जो पॉइंट है, उसने मुझे ट्रस्ट पे इतना, मतलब इस बात पे इतना बिलीव दिला दिया कि गणपति साधना और एक और साधना जो मैंने की है उसने मुझे इफेक्ट दिया है। तो खासकर गणपति जी की एनर्जी तो रूप चक्र पर मैंने बहुत डीपली महसूस की। मैं बता चुकी हूँ कि पूरा का पूरा रोटेशन हो चुका था, रूप चक्र पे मैं पूरा मूव कर चुकी थी 2-4 बार, मंत्रा करते 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 वो मुझे फील हो चुका है। वो जो प्रयोग है वो आपके सामने मैं बता रही हूँ, जो अनुभव है साक्षात है, आप लोग देख भी सकते हैं। और उसके बाद छोटे छोटे जो रास्ते खुल रहे हैं वो तो मेरे पास है, जो मैं डिफाइन नहीं कर सकती हूँ अभी। तो मुझे तो ट्रस्ट है कि इस गणपति जी की साधना ने मेरे रास्ते खोले हैं और मेरे रूट चक्र को ओपन किया, तभी ये रास्ते खुल रहे हैं जो आपके सामने हैं। तो गणपति जी की साधना, उनकी मंत्र का यदि आप लंबे समय तक अच्छे विधि विधान से जो आपको सिखाया जा रहा है, उस समय तो हम आपके साथ सिर्फ 4 दिन है, लेकिन उसके बाद की जो दिन है उस समय आपको अकेले रहना है, अकेले उस चीज को फॉलो करना है। उन 4 दिन में मैडम ने इतनी सारी चीजें बता दी हैं, कितना सारा कुछ मिल रहा है, उसमें से कुछ चीजें आप कंटिन्यूअस 11 दिन कर लें तो आपको भी यही अनुभव होगा जो मुझे हो रहा है। और आप लिखकर खुद ही टेस्टिमोनियल इस ग्रुप में भी डालने वाले हैं। तो आप जो भी सिखाया जा रहा है बहुत अच्छे से सीखिए, प्योर इंटेंशन के साथ जुड़िए कि आपको कुछ ना कुछ तो भगवान फल देगा ही, अभी नहीं तो 2-4 महीने बाद, लेकिन रास्ते जरूर खुलेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। और रही बात गणपति जी से जुड़ने से पहले हमने ये कार्मिक हीलिंग क्यों रखी, आपको पता है क्यों रखी है? अभी आपको शुद्ध किया गया है, आपका शुद्धिकरण हुआ है, आपके चक्र बैलेंसिंग किए गए हैं, ताकि जो आप गणपति जी से जुड़ेंगे, उसकी एनर्जी लेंगे, तो वो एनर्जी अच्छे से आपकी बॉडी रिसीव कर पाएगी। नहीं तो क्या होता, आपका यदि ये क्लिनजिंग नहीं करवाती, कार्मिक क्लीनिंग नहीं करते, तो हमारी जो एनर्जी हम रिसीव करने वाले हैं, हमारे ग्रह ले लेते, हमारे पित्र ले लेते और नेगेटिव कर्मा ले लेते, तो हमारी आधी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती इन सबको क्लीन करने में, बचती आधी। तो हमको रिजल्ट धीरे धीरे समझ में आते, लेकिन ये जो कार्मिक हीलिंग है वो जो आपकी कर दी गई है, उससे आपको रिजल्ट जल्दी ही समझ में आएंगे, आप रिसीव भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। प्लस जो कार्ड कटिंग मैंने अभी आपको सिखाई है, 10 मिनट की कॉर्ड कटिंग सामने इन सोल्स को रखिए, जाने अनजाने पता नहीं कितने जन्मों में आपने उनसे कनेक्शन जोड़ा है। तो इस तरीके से अपने हाथ को एक डिवाइन चाकू समझिए, यहाँ देखिए कि कई सोल्स खड़ी हैं, उनसे हमारा हार्ट से और नाभि से कनेक्शन है, या माइंड से भी कनेक्शन हो जाता। कट 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 3 बार करना है, कट कट कट। इस एक्सरसाइज को यदि आप लगातार करेंगे तो आपकी क्लिनजिंग होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। तो ये मैंने आपको एक टेक्निक्स बता दी, आपका शुद्धिकरण जितना अच्छा होगा
रिसीविंग उतनी ही पावरफुल होगी, रिजल्ट उतने ही लाइफ में दिखेंगे आपको। सीक्रेट आपको आज समझा दिया है, आगे आपको जैसा करना है आप करिए, और जरूर गणपति जी से जुड़िए, अकेले भी उसको अच्छे से करिएगा समझने के बाद। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? किसी का कोई सवाल है, कुछ है? डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स, सब कुछ आप पास आपकी ग्रुप में आ जाएगी। अर्ली बर्ड ऑफर है 1200 रुपीज का फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स। उसके बाद ये ऑफर चला हो जाएगा 1500 रुपीज का। 4 दिन की वर्कशॉप है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। फील कीजिए डिवाइन गणेशा चेंज, फील कीजिए वो डिवाइन गणेशा ब्लेसिंग्स, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार वालों के लिए भी। ठीक है, गॉड ब्लेस, बाय बाय एवरीवन। मैं आध्यात्मिक शिखा पटेल मैम की तरफ से आप सभी को थैंक यू कहती हूँ। मैम शशि मैम का एक क्वेश्चन है। यस शशि जी, प्लीज स्टार्ट कीजिए अपना कैमरा। कैसी है आप मैम? जी अनम्यूट कीजिए मैम। आई एम गुड मैम। मैम आपने बोला था ना कि इन्होंने वो माला के साथ में करवाएगी, तो वो जाप माला रखनी है क्या हम लोग को साथ में? जाप माला रखनी है मैम, क्योंकि आपको वैदिक चैंट्स भी करवाए जाएंगे। हाँ, तो वो थोड़ा डिटेल्स आप डाल देना ना एक बार ग्रुप में। ठीक है मैम, वो वैदिक चैंट्स जब डाले हैं ना हमने ग्रुप में पोस्ट करी डिटेल्स में वैदिक हाँ, चैंट्स। जो ऑब्जेक्ट चाहिएगा हम लोग को एक बार थोड़ा सा रिमाइंडर डाल दीजिएगा ना अभी। ठीक है, हम आई रिमाइंडर एम सो एक्साइटेड फॉर दिस क्लास। मैम शिखा मैम इज सुपर पावरफुल, और ये यस मैम। एक साल तक विलुप्त थी। ओके, ऑलराइट। और ये और इसको बोलेंगे मैम डिवाइन मदर्स ग्रेस, दैट इज माँ कामाख्या गणपति बप्पा इन्हें खींच के लाए हैं और ये मेरे साथ जुड़ी है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ इतनी दमदार पर्सनालिटी, इतनी दमदार टीचर जुड़ी है। और सबसे मजे की बात, एक्चुअली मैम आप खुद ही तो वैसे हो ना टीचर, तभी तो आपको वैसा टीचर मिला है। तभी तो एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही है ना, आपको किया, मुझे किया है ना, लोगों को जोड़ते जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बस मैम प्योरिटी के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ काम करना है। मैम और ये बोलेंगे बात की ना, वो ये जो आप पहले बोले थे कि 2 डेज का वर्कशॉप होगा, फिर बोले 7 डेज का, तो ऑल ओवर 4 डेज का ही होगा ना अब तो? मैम 4 डेज का होगा, बिकॉज मैम सबके घर में ना वो गणपति स्थापित करना, पूजा यस रहेगी। यस यस, वही मैं तो बोल रही थी एक्चुअली। हम 4 दिन में करते हैं। ठीक है, और हम श्योर मैम, थैंक यू। ग्रुप में अपडेट्स लेंगे। ग्रुप पूरा ओपन रहेगा, तो हम बीच में आज का क्लास एक दिन मेडिटेशन भी करवाएंगे आपको। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच, वी आर एक्साइटेड। थैंक सुपर यू सो सुपर। मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी क्लासेस तो ऐसे ही हम मेरे लिए, मतलब मैं क्या बोलूं, आपकी तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। मतलब आपको मैं 2-3 क्लासेस आपसे की और बहुत ही पावरफुल मैजिकल ऑयल्स, और ये अपना क्या बोले गॉडेज अबंडन्या, एंड ये अपना सेंट एक्सपर्टाइज, एंड बहुत अच्छी क्लासेस है और उसको मैं रेगुलर करती हूँ। प्रेयर्स एंड रिचुअल, वेरी Yes, गुड एनर्जी मैम, थैंक यू सो मच। thank you so much Shashi ma'am for sharing your feedback. यस God, मैम, God bless you ma'am. Thank you so थैंक यू, बाय मैम। much. Bye. Om Shri Matre Namah. Thank you everyone. Bye bye. Take care. थैंक यू God. सभी को, प्रणाम, शुभरात्रि। Thank you so much Shikha ma'am. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you.